वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पर। मैं विपिन शर्मा लेकर हाजिर हूं आज आपके सामने चैप्टर नंबर 8 क्लास 9th क्वाड्रिलेटरल। और हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 8.1 से। आज 8.1 में क्वेश्चन नंबर हम 6 देखने वाले हैं। 5 तक के क्वेश्चन पिछली क्लासेस में जा चुके हैं। आपने अब तक नहीं देखा है तो जाकर देखें। बहुत ही आसान और रोचक ढंग से सिखाने की कोशिश की गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, हमारी क्लास पसंद आती है, समझाया हुआ समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें सभी के साथ। पहले ही याद दिलाई दे रहा हूं, भूल जाते हैं पढ़ते पढ़ते। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व कर रहे हैं हम। ABCD इज ए पैरेललोग्राम जो आपके सामने है। AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर। AP दिस परपेंडिकुलर है कहां? BD पर। एंड CQ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू BD दिखाया हुआ भी है। शो दैट, क्या शो कराना है? ट्राइंगल APB इज दिस एंड ट्राइंगल CQD, these triangles are congruent to each other, and in second part we have to prove that AP equals CQ. Now let us work in first part. What? Firstly, I will write what is given to us. It is given to us that AP is perpendicular to BD. Also, CQ is perpendicular to BD. And ABCD is a parallelogram. It means opposite sides will equal to each other. It means AB equal to CD कर लो, चलो DC पैरेलल में दिखाते हैं। And AD is equal to BC. It is given to us. What we have to prove? We have to prove that triangle APB is congruent to triangle CQD. And let us prove in triangle APB and triangle CQD। जो प्रूव करना है उनमें ही हम चलते हैं, वर्क करते हैं। फर्स्टली क्या गिवन है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या हुआ? एंगल APB which is the part of triangle APB is equal to angle CQD which is the part of triangle CQD, and these are corresponding and each equal to 90 degree because these are perpendicular. In second, what can I say? I can say that angle ABP is equal to angle CDQ. CDQ क्यों? Because of alternate इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बी और ये वाला एंगल CDQ। ठीक है जी। आते हैं एंड। थर्ड क्या हो सकता है? AB इक्वल टू CD जो हमें गिवन है बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। विच कॉन्ग्रुएंस रूल शुड आई अप्लाई? हमने यूज किया एंगल एंड साइड का, या एंगल एंड, या फिर एंगल साइड का बाई AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। AAS कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या कर सकते हैं हम? ट्राइंगल जो हम चल रहे थे APB is congruent to triangle CQD. First part is proved. For second part, since triangle APB is congruent to triangle CQD, अभी प्रूव किया है। So corresponding parts of these triangles, it means AP and CQ will also equal to each other by CP, CT corresponding parts of congruent triangles.
दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव इन सेकंड पार्ट। कर चुके हैं। लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। Let us do question number 7. ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD. ABCD क्या है? एक ट्रेपेजियम है, आपको नजर आ रहा होगा। AB पैरेलल है किसके? AB पैरेलल टू DC होना चाहिए वैसे। एंड AD इज इक्वल टू BC, ये भी गिवन है कि ये जो अनइक्वल साइड है ये इक्वल है। सो दैट शो कराना है कि A और B जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल है। एंगल सी, ये एंगल और ये एंगल भी एक दूसरे के इक्वल है, सी एंड डी। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल बी ए इधर बनेगा इस तरह से बी ए डी। तो वो थर्ड पार्ट में करना है। फोर्थ में डायगोनल ए सी एंड बी डी, ए सी और बी डी जो डायगोनल ड्रॉ करेंगे वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। लेट अस डू फर्स्ट पार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। ए और बी को प्रूव करना। मैं इसे वन एंगल सपोज कर लूं, ये 2 हो चुका है, ये 3 ले लिया मैंने और ये 4 ले लिया। करते हैं। हमने कंस्ट्रक्शन का वर्क इसमें क्वेश्चन में हिंट में भी गिवन था कि क्या ए बी को प्रोड्यूस करा दें, कहां तक? आगे तक। और सी से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दें जो ए डी के पैरेलल होगी और ई पॉइंट पर इस ए बी जो प्रोड्यूस कराई है उसे ज्वाइन कराएगी। तो कंस्ट्रक्शन में तो वही हिंट वाला वर्क लिख देंगे। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या होगा? हम कहेंगे ए ई पैरेलल टू डीसी, ये गिवन है। ए बी पैरेलल टू डीसी था, हमने इसी को आगे प्रोड्यूस करा दिया तो ए ई पैरेलल टू भी डीसी हो चुका है, ये गिवन हो गया। एंड सेकंड क्या हो सकता है? एडी पैरेलल टू सीई हो सकता है, जो हमने अभी कंस्ट्रक्शन के बाद सीई को पैरेलल ज्वाइन कराया है। तो ये हमारा गिवन नहीं है, ये बाय कंस्ट्रक्शन हुआ है। कंस्ट्रक्शन। अब हम देखें इस ट्रायंगल, इस पैरेलल क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल एईसीडी में। एईसीडी में हमने देखा एई पैरेलल टू डीसी हो चुका है, एडी पैरेलल टू सीई हो चुका है या ईसी हो चुका है। एडी पैरेलल टू ईसी लिखें तो ज्यादा बेटर होगा, ईसी। जब अपोजिट साइड पैरेलल हो जाती है इट मींस सो ए ई सी डी इज ए पैरेललोग्राम। और जब ये पैरेललोग्राम हो चुका है तो अपोजिट साइड जो होंगी एडी इक्वल टू ईसी एंड AE इक्वल टू AE इक्वल टू CD हो चुकेगा ये। ठीक है, आई होप समझ चुके होंगे। AD इक्वल टू EC और AE इक्वल टू CD, ये 1 ले लिया, ये 2 ले लो एंड गिवन दैट ये सो आएगा। सो गिवन हमें क्या है? गिवन है AD एंड BC जो है वो इक्वल भी है। तो मैं 1 और 3 का अगर यूज कर लूं, AD EC के भी इक्वल है और AD BC के भी इक्वल है। तो जब AD कंपेयर में इक्वल है तो क्या होगा? EC एंड BC विल ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। EC इज इक्वल टू BC। EC और BC, ये EC और ये EC और ये साइड BC इक्वल हो चुके हैं। सो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे इन ट्राइंगल BEC में चल देते हैं हम। इन ट्राइंगल BEC क्या देखते हैं कि EC इज इक्वल टू BC। EC एंड BC इक्वल है इस ट्राइंगल में, BC एंड EC इक्वल है। तो इनके अपोजिट जो एंगल होंगे, AEC का अपोजिट एंगल 3 एंड BC का अपोजिट एंगल 4, तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अपोजिट एंगल ऑफ EC इज 3, अपोजिट एंगल ऑफ BC इज 4 फ्रॉम एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर। यहां तक जान चुके हैं।
अब आते हैं आगे, जब 3 एंड 4 इक्वल हो चुके हैं, अब आते हैं आगे। आगे क्या, इन पैरेललोग्राम ए ई सी डी, ए ई सी डी में देखता हूं मैं, तो 1 एंगल एंड एंगल 4 क्या हो जाएंगे, ये मिल जाएंगे आपको क्या, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। या फिर एडी एंड ईसी को पैरेलल ले लें, ए ई पे ट्रांसवर्सल लाइन हो जाए तो 1 एंड 4 क्या होंगे, को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। बट इसे ऐसे भी नोट कर सकते हैं, और इसका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। एंड आफ्टर एडिंग 2 + 3 इट विल ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। बताओ क्यों होगा, नहीं समझे, बताते हैं। ये होगा लीनियर पेयर, एक लाइन पर कोई भी एंगल हो तो उनका सम 180 डिग्री हो जाता है, ये भी हम कर चुके हैं पहले। अब इसका और इसका कंपेयर कर लेते हैं, 4 ले लो और 5 ले लो। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, या कह सकते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5, वी गेट 180 के इक्वल है, तो कहीं ना कहीं 1 + 4 जो होगा वो इक्वल टू 2 + 3 भी तो हो जाएगा। अब मैं 1 को तो एज इट इज ले रहा हूं, एंगल 4 एंड एंगल 3 इसका मैं रिलेशन पता कर चुका हूं, दीज एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, इट मींस आई एम रिप्लेसिंग एंगल 4 टू एंगल 3 प्लस एंगल 2 एज इट इज, एंगल 3 एज इट इज, दीज विल रिड्यूस्ड बाय ईच अदर। फाइनली क्या मिलने वाला है, मिलने वाला है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 एंड एंगल 2 का मीनिंग क्या हुआ, ये एंगल ए हो गया और ये एंगल बी हो गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, यही हमें प्रूव करना था। आई होप समझ चुके होंगे। करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं, सी और डी को इक्वल प्रूव कराना है। ए बी एंड डी सी आर पैरेलल टू ईच अदर गिवन दैट, तो 1 में अगर डी को मैं ऐड कर देता हूं तो 180 डिग्री मिल जाएगा, बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल होने की वजह से दीज आर पैरेलल एंड एडी इज ट्रांसवर्सल लाइन। एंड सिमिलरली एंगल 2 + एंगल सी, एंगल 2 + एंगल सी, this will also equal to 180 degree because of co-interior angles। कंपेयर करा लेते हैं हम, कंपेयर कराओ इक्वेशन, ए एंड बी का नाम दे दो चलो इसे, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी वी गेट, कंपैरिजन के बाद क्या मिलने वाला है, 1 में डी को ऐड कर दें एंड 2 में सी को ऐड कर दें, देन दीज विल इक्वल टू ईच अदर। अभी हमने रिसेंटली प्रूव क्या किया है, एंगल 1 एंड 2 इक्वल हो चुके थे, ए और बी इक्वल है फर्स्ट पार्ट में, तो 1 को मैं 1 ही नोट कर रहा हूं, डी एज इट इज, प्लस एंगल 2 को मैं रिप्लेस कर रहा हूं एंगल 1 से, ये इक्वल का साइन था, प्लस एंगल सी, ये रिड्यूस हो चुका है, एंगल डी इज इक्वल टू सी और एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। यही हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करना था। अब थर्ड पार्ट के लिए ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीएडी, ट्रायंगल ए बी सी तो ये रहेगा और ट्रायंगल बी ए डी वो इस तरह से ज्वाइन कराने के बाद बनेगा। ज्वाइन करा लेते हैं चलो एक बार और दिखा देते हैं। फर्स्टली एबीसी, एबीसी तो ये रहेगा एंड बीएडी एंगल ट्रायंगल बीएडी, तो बी से डी को ज्वाइन कराने पर मिलेगा ये हमें। चलिए एक बार इसे नोट कर लें और करते हैं आगे। फॉर थर्ड पार्ट इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीएडी, ध्यान से देखने की जरूरत होगी।
बट परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। ABC ये रहा ABC, नहीं ABC ये रहा ट्राइंगल आपके सामने, ट्राइंगल BAD ये रहा, ठीक है। तो इसमें क्या रहा, ये और ये साइड का यूज किया गया है, और इन साइड के बारे में पहले ही गिवन है, AD इक्वल BC। तो ABC और BAD में अगर हम देखें, ABC का तो पार्ट हो जाएगा BC और BAD का पार्ट हो जाएगा AD। फर्स्ट में हो गया BC इक्वल AD, इट इज गिवन टू अस, ओके। सेकंड के लिए क्या देखें, एंगल हम चल रहे हैं ट्राइंगल ABC में, इट मींस इस एंगल का यूज हो रहा है, और ट्राइंगल हम चल रहे हैं BAD में, ये वाला, तो इस ट्राइंगल का यूज हो रहा है, इस एंगल का यूज हो रहा है। एंगल A और B पहले से ही हम इक्वल कर चुके हैं, ये रहे, तो B का मतलब यहां क्या हो जाएगा, ABC ही यूज कर लेंगे, एंगल ABC, और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एंगल BAD ही यूज हो जाएगा, एंगल BAD। सिंस एंगल B या एंगल A इक्वल एंगल B प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट, two things we have got. In for third, what we can use, AB is used as a common side in ABC triangle and triangle BAD. It can be written as AB equal, it is the part of ABC, so AB रहेगा, और BAD का पार्ट है तो ये BA रहेगा। It is common in both the triangles. What congruency rule should I apply here? We have used side, angle and side. For this triangle BAD के लिए तो हो गया साइड, एंगल और साइड, और ABC के लिए चले तो साइड, एंगल, साइड, बाई SAS congruence rule. What you can say that triangle ABC is congruent to triangle BAD. For second part, since recently we have proved that triangle ABC congruent to triangle BAD, so corresponding parts, it means AC is part of triangle ABC and BD is part of triangle BAD by CPCT. You can write diagonal AC equal diagonal BD. यही हमें प्रूव करना था, hence proved. I hope you like the class. If you like, then like the video, subscribe the channel and share to your all friends, to your all WhatsApp Telegram groups. इसी तरह हमारा हौसला बनाए रखें, जिससे कि हमें भी अगली वीडियो देने में या इससे बेटर करने के लिए मोटिवेट होते रहे। तो इसके साथ हम इस क्लास को एंड करते हैं। आपकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।